नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी धाम पे। मित्रों, आज ये हमारी तीसरी क्लास है साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन पर। तो आइए अविलंब चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न है, रीतिकाल का समय था ए 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, बी 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, सी 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है उसके अनुसार रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक आती है तथा अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार है। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत तथा आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल संकीर्त्यायन, डी मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर है ए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को वैज्ञानिक आधार देकर उसे सुव्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने ही हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ए डॉक्टर ग्रियर्सन ने, बी मिश्र बंधु ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका सही उत्तर होगा बी। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधु ने दिया। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा। पहला भाग पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत, दूसरा भाग उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य भागीरथ मिश्र। इसका सही उत्तर होगा सी। आदिकाल को बीजवपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इसके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा आदिकाल के दिए गए नाम इस प्रकार हैं, ये भी देखेंगे। आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा, आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्त्यायन ने कहा, आदिकाल को अभिभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? ए ग्रियर्सन ने, बी शिव सिंह सेंगर ने, सी गारसा दत्तासी ने, डी रामचंद्र शुक्ल ने। इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्नों में निहित विकल्प के अनुसार शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ है। प्रश्नों के अनुरूप पहला ग्रंथ जो है वो शिव सिंह सरोज है 1883 ईस्वी में। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से लिखा। हिंदी में सबसे पहला ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का वो गारसा दत्तासी ने लिखा है, जो फ्रेंच विद्वान थे, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। ये भी याद रखेंगे आप लोग कि कहाँ से मुद्रित हुआ। देख लेते हैं, इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में ग्रियर्सन ने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। और ये भी देखेंगे कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य
का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 ईस्वी में अनुवाद किया। और दूसरा पॉइंट देखेंगे, आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह। याद रखेंगे समय। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। बी राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। डी मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा डी मिश्र बंधु सबसे पहले, फिर रामचंद्र शुक्ल 1884 में जन्म, 1941 ईस्वी में मृत्यु। राम कुमार वर्मा 1905 में जन्म, 1990 ईस्वी में मृत्यु। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में जन्म, 1979 ईस्वी में मृत्यु। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी रामचंद्र शुक्ल। सी इंशाअल्लाह खां। डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही उत्तर होगा डी। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। ये सब भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास। ये प्रश्न जो है वो त्रुटिपूर्ण है, फिर भी इसे हल कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी का। आगे देखकर इन नामों को कंफर्म करते हैं। ये प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1952 ईस्वी में यह राम खिलावन पांडे ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भाग में 1965 ईस्वी में गणपत चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा। हिंदुई साहित्य का नया इतिहास अनुवादित है ये 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वासणेयन जी ने लिखा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? ए प्राकृत से। बी संस्कृत से। सी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। डी पाली से। इसका सही उत्तर होगा सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से संवत 1375 ईस्वी तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से या प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृत भाषा, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ए बाबू श्याम सुंदर दास। बी ठाकुर शिव कुमार सिंह। सी राम नारायण मिश्र। डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा डी। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी को काशी में की गई थी।
इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र हैं। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। अगला प्रश्न देखेंगे, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा बी। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट ने कहा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? ए मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाकुलर, शिव सिंह सरोज, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर, बी इस्तवार द ला लिटरेत्यूर, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाकुलर या मिश्र बंधु विनोद, सी शिव सिंह सरोज, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर, मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाकुलर, डी मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाकुलर, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर, शिव सिंह सरोज। इसका सही उत्तर होगा बी। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर का प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में गारसा दत्तासी ने लिखा। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने लिखा। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। मिश्र बंधु विनोद 4 भाग में 1913 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने लिखा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? ए महेश दत्त शुक्ल, बी रामचंद्र शुक्ल, सी देवी दत्त शुक्ल, डी श्याम बिहारी मिश्र। सही उत्तर है ए। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल की है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी आचार्य राम शुक्ल की है। मिश्र बंधु विनोद 1913 और 1934 मिश्र बंधु की है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी श्याम सुंदर दास, डी गणपत चंद्र गुप्त। सही उत्तर होगा ए। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग, प्रथम 1959 में, द्वितीय 1960 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास। याद रखेंगे ये सब भी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों का सही अनुक्रम है? ए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, या बी मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, या हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, या मध्यकालीन बोध का स्वरूप। डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, या हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका सही उत्तर होगा बी। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन पुस्तकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डी अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी सुमन राजे। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य की भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इसमें से किसके द्वारा लिखा गया? ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी डॉक्टर मोहन अवस्थी। इसका सही उत्तर होगा बी। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखेंगे,
किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ए. शिव सिंह सेंगर, बी. महेश दत्त शुक्ल, सी. मौलवी करीमुद्दीन, डी. जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर होगा डी। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्नवत नामों से किया। पहला चारण काल, दूसरा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती, नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। यहाँ टाइप नहीं हुआ है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? ए. रामकुमार वर्मा कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बी. गणपत चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सी. रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, डी. शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। इसका सही उत्तर है सी. रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? ए. मिश्र बंधु, बी. राहुल सांकृत्यायन, सी. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी. डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है सी. हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अगला प्रश्न देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? ए. 1917, बी. 1918, सी. 1919, डी. 1929। इसका सही उत्तर है डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो का पूरा नाम है? ए. अब्दुल रईस खुसरो, बी. अब्दुल खालिक खुसरो, सी. अब्दुल फजल खुसरो, डी. अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। सही उत्तर है डी। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो की पहेलियों और मुकुरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं? ए. डॉक्टर नगेंद्र, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। इसका सही उत्तर है डी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं? ए. डॉक्टर ग्रियर्सन, बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर है ए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। उक्त ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी नवरत्न का रचना काल है? ए. 1917, बी. 1914, सी. 1910, डी. 1909। इसका सही उत्तर है सी। हिंदी नवरत्न की रचना 1910 ईस्वी में हुई। इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ए. गणेश बिहारी मिश्र, बी. श्याम बिहारी मिश्र, सी. कृष्ण बिहारी मिश्र, डी. सुखदेव बिहारी मिश्र। इसका सही उत्तर है सी। कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आते। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक काल को गद्य काल का नाम किसने दिया?
ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने। सही उत्तर है ए। आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित कर उसे दोहरा नामकरण किया है। उन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य का इतिहास, सी हिंदी साहित्य का विवेचन, डी हिंदी साहित्य का विकास। इसका सही उत्तर होगा डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में लिखा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ए हिंदी शब्द सागर, बी शिव सिंह सरोज, सी मिश्र बंधु विनोद, डी हिंदी साहित्य की भूमिका। सही उत्तर है सी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह 4 भागों में विभक्त है। इसके 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर होगा ए। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी पक्ष किसने लिया था? संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी गंगा प्रसाद शुक्ल, डी राजा लक्ष्मण सिंह। इसका सही उत्तर होगा डी। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। शेष नाम असंगत है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है? ए संवत 1050 से 1375, बी संवत 1375 से 1700, सी 1700 से 1900, डी 1900 से अब तक। इसका सही उत्तर है बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक है, जबकि संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक आदिकाल की समय सीमा और 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रीति काल की समयावधि है एवं संवत 1900 से 1984 तक गद्य काल की समय सीमा है। तो मित्रों, आज के जो प्रश्न थे वो समाप्त हुए। अगली क्लास में हम मिलेंगे और अगली क्लास में अब हम आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आएंगे और उन्हें चर्चा करते हुए हल करेंगे। तब तक आप लोग आराम से पढ़िए और एंजॉय करिए। अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।